आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित 11 वर्ष का समय। दिन भर बैठे बैठे मेरे सिर में पीड़ा उत्पन्न हुई। मैं अपने स्थान से उठा और अपने एक नए एकांतवासी मित्र के यहाँ मैंने जाने विचारा। जाकर देखा तो वह ध्यान मग्न सिर झुक नीचे किए हुए कुछ सोच रहे थे। मुझे देखकर कुछ आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि यह कोई नई बात नहीं थी। उन्हें थोड़े ही दिन पूर्व से इस देश में आए हुआ है। नगर में उनके मेरे सिवा और किसी से विशेष जान पहचान नहीं है, और ना वह विशेषता किसी से मिलते जुलते हैं। केवल मुझसे, मेरे भाग्य से वे मित्र भाव रखते हैं। उदास तो वे हर समय रहा करते हैं। कोई बेर उनसे मैंने इस उदासीनता के कारण पूछा भी, किंतु मैंने देखा कि उसके प्रकट करने में उन्हें एक प्रकार का दुख सा होता है। इसी कारण मैं विशेष पूछताछ नहीं करता। मैंने पास जाकर कहा, मित्र, आज तुम बहुत उदास जान पड़ते हो। चलो थोड़ी दूर तक घूम आवे, चित्त बहल जाएगा। वे तुरंत खड़े हो गए और कहा, चलो मित्र, मेरा भी यही जी चाहता है। मैं तो तुम्हारे यहाँ जाने वाला था। हम दोनों उठे और नगर से पूर्व की ओर का मार्ग लिया। बाग के दोनों ओर का कृषि संपन्न भूमि की शोभा का अनुभव करते और हरियाली में विस्तृत राज्य का अवलोकन करते हम लोग चले। दिन का अधिकांश अभी शेष था। इससे चित्त को अस्थिरता थी, पावस की जग अवस्था थी। इससे ऊपर से भी किसी प्रकार का अत्याचार का संभावना न थी। प्रस्तुत ऋतु की प्रशंसा भी हम दोनों बीच बीच में करते जाते थे। आहा, ऋतुओं में उदारता का अभिमान यही कर सकता है। दीन कृषकों को अन्नदान और सूर्यताप तप्त पृथ्वी को वस्त्रदान देकर यश की भागी यही होता है। इसे तो कवियों को क्रोसिन से राय बहादुर की उपाधि मिलनी चाहिए। यथापि पावस की युवा अवस्था का समय नहीं है, किंतु उसके यश की ध्वजा फहरा रही है। स्थान स्थान पर प्रसन्न सलील पूर्व ताल यथापि उसके पूर्व उदारता का परिचय दे रही है। इस तस्य भाव को उलझनों में पड़कर हम लोगों का ध्यान मार्ग की सुधरता की ओर न रहा। हम लोग नगर से बहुत दूर निकल गए। देखो तो सहने सहने भूमि की परिवर्तन लक्षित होने लगा। अनुरूपता मिश्रित पहाड़ी, रेंगतीली भूमि, जंगली बेर, मकोई की छोटी छोटी कंटल में झाड़ियाँ दृष्टि के अंतर्गत होने लगी। हम लोगों को जान पड़ा है कि दक्षिण से की ओर जा रहे हैं। संध्या भी चली थी। दिवाकर भी डूबती हुई किरणों की अरुण आभा झाड़ियों पर पड़ने लगी। इधर प्राची की ओर दृष्टि गई। देखा तो चंद्रदेव पहले ही से सिंहासनरूढ़ होकर एक पहाड़ी के पीछे से झांक रहे थे। अब हम लोग नहीं कह सकते कि किस स्थान पर हैं। एक पगडंडी के आशय अब तक हम लोग चल रहे थे, जिस पर उगी हुई घास इस बात का शपथ खा के साक्षी दे रही थी कि वर्षों से मनुष्य के चरण इस ओर नहीं पड़े हैं। कुछ दूर चलकर यह मार्ग भी त्रिमत सागर में लुप्त हो गया। इस समय क्या कर्तव्य है? चित्त इसी के उत्तर की प्रतीक्षा में लगा। अंत में यह विचार स्थिर हुआ कि किसी खुले स्थानों की चारों ओर देखकर यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि हम लोग अमुक स्थान पर हैं। देवांत सम्मुख ही ऊंची पहाड़ी देख पड़ी। उसी को इस कार्य के उत्पन्न स्थान हम लोगों के विचारा। जयो तयो करके पहाड़ी के शिखर हम तक पहुँच गए। ऊपर आते ही भगवती जुहू नंदनी के दर्शन हुए। नेत्र तो सफल हुए। इतने में चारों हासिनी चंद्रिका भी अट्टहास करके खिल पड़ी। उत्तर पूर्व की ओर दृष्टि गई। विचित्र दृश्य सन्मुख उपस्थित हुआ। जाह्नवी के तट में कुछ अंतर तक नीचे मैदान में बहुत दूर गिरे हुए मकानों के ढेर स्वच्छंद चंद्रिका में स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। मैं सहसा चौंक पड़ा और ये शब्द मेरे मुख से निकल पड़े, क्या यह वही खंडर है जिसके विषय में यहाँ अनेक दंत कथाएं प्रचलित है? चारों ओर दृष्टि उठाकर देखने से पूर्व रूप से निश्चय हो गया कि हो न हो यह वही स्थान है।
जिसके संबंध में मैंने बहुत कुछ सुना है। मेरे मित्र मेरी ओर ताकने लगे। मैंने संक्षेप में उस खंडरों के विषय में जो कुछ सुना था उनसे कह सुनाया। हम लोग के चित्त में कौतूहल की उत्पत्ति हुई। उसको निकट रूप देखने की प्रबल इच्छा में मार्ग ज्ञान की गहरता को हृदय से बहिर्गत कर दिया। उत्तर की ओर उतरना बड़ा दुष्कर प्रतीत हुआ, क्योंकि जंगली वृक्षों और कटमय झाड़ियों से पहाड़ियों का वह भाग अनच्छादित था। पूर्व की ओर से हम लोग सुगमतापूर्वक नीचे उतरे। यहाँ से खंडर लगभग 1.5 मील प्रतीत होता था। हम लोग ने पैरों को उसी ओर मोड़ा। मार्ग में घुटनों तक उगी हुई घास पग पग पर बाधा उपस्थित करने लगी, किंतु अधिक विलंब तक यह कष्ट हम लोगों को भोगना न पड़ा, क्योंकि आगे चलकर कूटे हुए खपौड़ियों की सिटकियाँ मिलने लगी। इधर उधर गिरी हुई दीवारें और मिट्टी की धूप प्रत्यक्ष होने लगी। हम लोग ने जाना कि अब यहाँ से खंडर की आरंभ है। दीवारों की मिट्टी से स्थान क्रमश से ऊंचा होता जाता था, जिस पर से होकर हम लोग निर्भय जा रहे थे। इस निर्भयता के लिए हम लोग चंद्रमा के प्रकाश का भी अनुग्रहित हैं। सम्मुख ही एक देव मंदिर पर दृष्टि जा पड़ी, जिसका कुछ भाग तो नष्ट हो गया था, किंतु शेष प्रस्तर विनियत होने के कारण अब तक क्रूर काल के आक्रमण को सहन करता आया था। मंदिर का जयो का तयो द्वार खड़ा था। किवाड़ सट गए थे। भीतर भगवान भगवती पति बैठे निर्जर कैलाश का आनंद ले रहे थे। द्वार पर उसकी नंदी बैठा था। मैं तो प्रणाम करके वहाँ से हटा, किंतु देखा तो हमारे मित्र बड़े ध्यान से खड़े हो उस मंदिर की ओर देख रहे हैं और मन ही मन कुछ सोच रहे हैं। मैंने मार्ग में भी कई बार लक्ष्य किया था कि वे कभी कभी ठिठक जाते और किसी वस्तु को बड़ी स्थिर दृष्टि से देखने लगते। मैं खड़ा हो गया और पुकारकर मैंने कहा, कहो मित्र, क्या है, क्या देख रहे हो? मेरी बोली सुनते ही वे झट से मेरे पास दौड़ आए और कहा, कुछ नहीं, यूं ही मंदिर देखने लग गया था। मैंने फिर तो कुछ ना पूछा, किंतु अपने मित्र के मुख की ओर देखता जाता था, जिस पर कि विस्मय युक्त एक अद्भाव लक्षित होता था। इस समय खंडर के मध्य भाग में हम लोग खड़े थे। मेरा हृदय उस स्थान पर इस अवस्था को देख विदीर्ण होने लगा। प्रत्येक वस्तु से उदासी बरस रही थी। इस संसार की अनिरता की सूचना मिल रही थी। इस करुणाप्रदक दृष्टि का प्रभाव मेरे हृदय पर किस सीमा तक पहुंचा, शब्दों द्वारा अनुभव करना असंभव है। कहीं सड़े हुए किवाड़ भूमि पर पड़े प्रचंड काल की साष्टांग दंडवत कर रहे थे। जिन घरों पर किसी अपरिचित की परछाई पड़ने से कुल की मर्यादा भंग होती थी, वे भीतर से बाहर तक खुले पड़े हैं। रंग बिरंगी चूड़ियों के टुकड़े इधर उधर पड़े काल की महिमा गा रहे हैं। मैंने इसमें से एक को हाथ में उठाया। उठाते ही यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि वे कोमल हाथ कहाँ का है जो इन्हें धारण करते हैं। हाँ, यही स्थान किसी समय नर नारियों के अमोद प्रमोद से भरा हुआ होगा और बालकों के कल्लोल की ध्वनि चारों ओर से आती रही होगी। वहाँ आज कलाल काल की कठोर दांतों के तले पीसकर चकनाचूर हो गया होगा। किरणों से आच्छादित गिरी हुई दीवारें मिट्टी और ईंटों से फूटे टूटे चौखंडे और किवाड़ इधर उधर से पड़े एक स्वर्ग में मानो पुकार के राह रहे होंगे। दिनन को फेर होत मेरू होत मिट्टी को, प्रत्येक पार्श्व से मानो यही ध्वनि आ रही थी। मेरे हृदय में करुण की एक समुद्र उमड़ा, जिसमें मेरे विचार सब मग्न हो करने लगे। मैं एक स्वतंत्र शिला पर, जिसका कुछ भाग तो पृथ्वी तल में धंसा था और शशांक बाहर था, बैठ गया। मेरे मित्र भी आकर मेरे पास बैठे। मैं तो बैठे बैठे कालचक्र की गति पर विचार करने लगा। मेरे मित्र भी किसी विचार में ही डूबे थे, किंतु मैं नहीं कह सकता कि वह क्या था। वह सुंदर स्थान इस शोचनीय और प्रति दिशा की क्यों कर प्राप्त हुआ? मेरे चित्त में यही प्रश्न बार बार उठने लगा, किंतु उसका संतोषदायक उत्तर प्रदान करने वाला वहाँ कौन था? अनुमान में यथा सत्य प्रयत्न किया, किंतु कुछ फल ना हुआ। माथा घूमने लगा। न जाने कितने और किस किस प्रकार का विचार मेरे मस्तिष्क से होकर दौड़ गए। हम लोग अधिक विलंब तक इस अवस्था में न
रहने पाए। यह क्या मधुसूदन, यह कौन सा दृश्य है? जो कुछ देखा उससे अवाक रह गया। कुछ दूर तक एक श्वेत वस्तु इसी खंडर की ओर आती देख पड़ी। मुझे रोमांच हो आया, शरीर कांपने लगा। मैंने अपने मित्र को उस ओर आकर्षित किया और उंगली उठाकर दिखाया, परंतु कहीं कुछ न देखने मिला। मैं स्थापित मूर्ति की भांति बैठा रहा। पुनः वही दृश्य। अब की बार ज्योत्सना लोक में स्पष्ट रूप से हम लोगों को देखा कि एक श्वेत परिच्छेद धारिणी स्त्री एक जल पात्र लिए खंडर के एक पार्श्व से होकर दूसरी ओर वेग से निकल कर गई और उन्हीं खंडरों के बीच फिर न जाने कहाँ अंतर्धान हो गई। इस अष्टपूर्वक व्यापार को देख मेरे मस्तिष्क में पसीना आ गया और कई प्रकार के भ्रम उत्पन्न होने लगे। विधाता, तेरी सृष्टि में न जाने कितनी अद्भुत अद्भुत वस्तु मनुष्य की सूक्ष्म विचार दृष्टि से वंचित पड़ी है। यथापि मैंने इस स्थान विशेष के संबंध में अनेक भावनात्मकताएं सुन रखी थी, किंतु मेरे हृदय पर भय का विशेष संचार न हुआ। हम लोगों को प्रेतों पर भी इतना दृढ़ विश्वास न था, नहीं तो हम दोनों का एक क्षण भी उस स्थान पर ठहरना दुष्कार हो जाता। रात्रि भी अधिक व्यतीत होती जाती थी। हम दोनों को अब यह चिंता हुई कि यह स्त्री कौन है, उसका उचित परिशोध अवश्य लगाना चाहिए। हम दोनों अपने स्थान से उठे और जिस ओर वह स्त्री जाती हुई देख पड़ी थी उसी ओर चले। अपने चारों ओर के प्रत्येक स्थान को भली प्रकार देखते हम लोग गिरे हुए मकानों के भीतर जा जाकर श्रृंखलाओं को स्वच्छंद विहार में बाधा डालने लगे। अभी तक तो लोग कुछ ज्ञात न हुआ। यह बात तो हम लोगों के मन में निश्चय ही हो गई थी कि हो ना हो वह स्त्री खंडर के किसी गुप्त भाग में गई है। गिरी हुई दीवारों की मिट्टी और ईंटों के ढेर से इस समय हम लोग परिवृत थे। ब्रह्मा जगत की कोई वस्तु दृष्टि के अत्यंत न थी। हम लोगों को जान पड़ता था कि किसी दूसरे संसार में खड़े हैं। वास्तव में खंडर की एक भयानक भाग में इस समय हम लोग खड़े थे। सामने एक बड़ी ईंटे की दीवारें देख पड़ी थी, औरों की अपेक्षा अच्छी दशा में थी। इसमें एक खुली हुआ द्वार था। इसी द्वार से हम दोनों ने इसमें प्रवेश किया। भीतर एक विस्तृत आंगन था जिसमें बैर और बबूल के पेड़ स्वतंत्र पड़े उस स्थान को मनुष्य जाति संबंध से मुक्त सूचित करते थे। इसमें पैर धरते ही मेरे मित्र की दशा कुछ और हो गई और वे चट बोल उठे, मित्र, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि जैसे मैंने इस स्थान को और कभी देखा हो। यही नहीं कह सकता कब, परंतु प्रत्येक वस्तु की पूर्व प्रचलित सी जान पड़ती थी। मैं अपने मित्र की ओर ताकने लगा। उन्होंने आगे कुछ ना कहा। मेरा चित्त उस स्थान के अनुसंधान करने को मुझे बाध्य करने लगा। इधर उधर देखा तो एक और मिट्टी दौड़ते दौड़ते दीवार की ऊंचाई के अंतर्भाग तक पहुंच गई थी। इस पर से होकर हम दोनों दीवार पर चढ़ गए। दीवार के नीचे दूसरे किनारों में चतुर्भुज विशिष्ट एक कोठरी दिखाई दी। मैं इसमें उतारने का यंत्र करने लगा। बड़ी सावधानी से एक उमड़ी हुई ईंट पर पैर रखकर हम दोनों बीच नीचे उतर गए। यह कोठरी ऊपर से बिल्कुल खुली थी, इसीलिए चंद्रमा का प्रकाश इसमें बखूबी टोल आ रहा था। कोठरी के दाहिनी ओर एक द्वार दिखाई दिया जिसमें एक जीर्ण किवाड़ लगा हुआ था। हम लोगों ने निकट जाकर किवाड़ को पीछे से की ओर से धीरे से ढकेला तो जान पड़ा कि वे भीतर से बंद है। मेरे तो पैर कांपने लगे। पुनः साहस को धारण कर हम लोगों ने किवाड़ के छोटे छोटे रंध्रों से झांका तो एक प्रस्थ कोठरी देखा पड़ी। एक कोने में मंद मंद एक प्रदीप जल रहा था जिसका प्रकाश द्वार तक ना पहुंचता था। यदि प्रदीप उसमें ना होता तो अंधकार के अतिरिक्त हम लोग और कुछ ना देख पाते। हम लोग कुछ काल तक स्थिर दृष्टि से उसी ओर देखते रहे। इतने में एक स्त्री की आकृति देख पड़ी जो हाथ में कई छोटे पात्र लिए उस कोठरी से प्रकाशित भाग में आई। अब तो किसी प्रकार का संदेह ना रहा। एक बैर इच्छा हुई कि किवाड़ खटखटाएं, किंतु कई बातों की विचार करने हम लोग ठहर गए। जिस प्रकार से हम लोग कोठरी में आए थे, धीरे धीरे उसी प्रकार निशब्द दीवार से होकर फिर आंगन में आए। मेरे मित्र ने कहा, इसका शोध अवश्य लगाओ कि यह स्त्री कौन है। अंत में हम दोनों आड़ में, इस आशा से कदाचित फिर हम बाहर निकले, बैठे रहें
पौन घंटे के लगभग हम लोग इसी प्रकार बैठे रहे। इतने में वही श्वेत वस्त्रधारिणी स्त्री आंगन में सहसा आकर खड़ी हो गई। हम लोगों ने यह देखने के समय भी न मिला किस ओर से आई। उसका अपूर्व सौंदर्य देखकर हम दोनों संदर्भित व चकित रह गए। चंद्रिका में उसके सौगन्य की सुंदरता स्पष्ट जान पड़ती थी। गैरवर्ण शरीर, कंचित छीन और आभूषणों में सर्वदा रहित मुख उसका, यथापि उस पर उदासीनता और शोक की स्थायी निवास लक्षित होता था। एक अलौकिक प्रशांत कांति से देहीपंतमान हो रहा था। सौगम्यता उसके अंग अंग में प्रदर्शित होती थी। वह साक्षात देवी जान पड़ती थी। कुछ काल तक कीर्तन विमूढ़ होकर स्तंभ लोचनों ने उसी ओर हम लोग देखते रहे। अंत में हमने अपने को संभाला और इसी अवसर को अपने कार्यों उपयुक्त विचारा। हम लोग अपने स्थान पर से उठे और तुरंत उस देवी रूपिणी के सम्मुख हुए। वह देखते ही बेग से पीछे हटी। मेरे मित्र ने गिड़गिड़ा कर कहा, देवी ठीठाई क्षमा करो, मेरे भ्रमों को निवारण करो। वह स्त्री क्षण भर तक चुप रही, फिर संकीर्ण और गंभीर स्वर से बोली, तुम कौन हो और मुझे क्यों व्यर्थ कष्ट देते हो? इसका उत्तर क्या था? मेरे मित्र ने फिर विमित भाव से कहा, देवी मुझे बड़ा कौतूहल है, दया करके यहाँ का सब रहस्य करो। इस पर उसने उदास स्वर से कहा, तुम हमारा परिचय लेके क्या करोगे? इतना जान लो कि मैं समान भागनी इस समय इस पृथ्वी मंडल में कोई नहीं है। मेरे मित्र से ना रहा गया। हाथ जोड़कर उन्होंने फिर निवेदन किया, देवी अपने वृत्तांत से मुझे परिचित करो। इसी हेतु हम लोग ने इतना साहस किया है। मैं भी तुम्हारे ही समान दुखिया हूँ। मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मैं अपने मित्र का यह भाव देखकर चकित रह गया। स्त्री का करुण रूप स्वर्ग से कहा, तुम मेरे नेत्रों का सम्मुख भूला भुलाया मेरे दुख फिर उपस्थित करने का आग्रह कर रहे हो। अच्छा बैठो। मेरे मित्र निकट के एक पत्थर पर बैठ गए। मैं भी उन्हीं के पास जा बैठा। कुछ काल तक सब लोग चुप रहे। अंत में वह स्त्री बोली, इसके प्रथम कि मैं अपने वृत्तांत से तुम्हें परिचित करूं, तुम्हें शपथपूर्वक वह प्रतिज्ञा करनी होगी कि तुम्हारे सिवा यह रहस्य संसार में और किसी के कानों तक ना पहुँचे, नहीं तो इस स्थान का रहना दुष्कार हो जाएगा और आत्महत्या ही मेरे लिए एकमात्र उपाय शेष रह जाएगा। हम लोगों ने नेत्र गीले हो गए। मेरे मित्र ने कहा, देवी मुझसे तुम किसी प्रकार का भय ना करो, ईश्वर मेरा साक्षी है। स्त्री ने तब इस प्रकार कहना आरंभ किया, यह खंडर जो तुम देखते हो, आज से 11 वर्ष पूर्व एक सुंदर ग्राम था। अधिकांश ब्राह्मण क्षत्रियों की इसमें बस्ती थी। यह घर जिसमें हम लोग बैठे थे चंद्रशेखर मिश्र नामी एक प्रतिष्ठित और कुलीन ब्राह्मण का निवास स्थान था। घर में उसकी स्त्री और एक पुत्र था। इस पुत्र के सिवा उन्हें और कोई संतान न थी। आज 11 वर्ष हुए कि मेरा विवाह इसी चंद्रशेखर मिश्र के पुत्र के साथ हुआ था। इतना सुनते ही मेरे मित्र सहसा चौंक पड़े। हे परमेश्वर, यह सब सौपन्य है या प्रत्यक्ष? ये शब्द उसके मुंह से निकले ही थे कि उसकी दशा विचित्र हो गई। उन्होंने अपने को बहुत संभाला और फिर संभाल कर बैठे। वह स्त्री उसका यह भाव देखकर विस्मित हुई और उनसे पूछा, क्यों, क्या हुआ? मेरे मित्र ने विनीत भाव से उत्तर दिया, कुछ नहीं, यूं ही मुझे एक बात का स्मरण आया, कृपया करके आगे कहो। स्त्री ने फिर कहना आरंभ किया, मेरे पिता के घर काशी के मोहल्ले में था। विवाह के एक वर्ष पश्चात ही इस ग्राम में एक भयानक दुर्घटना उपस्थित हुई। यहीं से मेरे दुष्कर्म्य दुख का जन्म हुआ। संध्या को सब ग्रामीण अपने अपने कार्य में निश्चित होकर अपने अपने घरों में लौटे। बालकों का कोलाहल बंद हुआ। निर्दा देवी ने ग्रामीणों की चिंता सुनी हृदयों में अपना डेरा जमाया। आधी रात से अधिक बीत चुकी थी। कुत्ते भी थोड़ी देर तक भौंककर अंत में चुप हो रहे थे। प्रकृति निशब्द हुई। सहसा ग्राम में कोलाहल मचा और धमाके में कई शब्द हुए। लोग आगे मिचते उठे। चारपाई के नीचे पैर देते हैं तो घुटने भर पानी में खड़े। कोलाहल सुनकर बच्चे भी जागे। एक दूसरे के नाम ले लेकर लोग चिल्लाने लगे। अपने अपने घरों में से लोग बाहर निकलकर खड़े हुए। भगवती जानवी को द्वार
पर बहते हुए पाया। भयानक विपत्ति, कोई उपाय नहीं। जल का वेग क्रमशः अधिक बढ़ने लगा। पैर कठिनता से ठहरते थे, फिर दृष्टि उठाकर देखा, जल ही जल दिखाई दिया। एक एक करके सब सामग्रियां बहने लगी। संयोगवश एक नाव कुछ दूर पर आती देख पड़ी। आशा आशा आशा, नौका आई, लोग टूट पड़े और बलपूर्वक चढ़ने का यत्न करने लगे। महलों ने भारी विपत्ति सम्मुख देखी। नाव पर अधिक बोझ होने का भय से उन्होंने तुरंत अपनी नाव बढ़ा दी। बहुत से लोग रह गए। नौका पावन गति से गमन करने लगी। नौका दूसरे किनारे पर लगी। लोग उतरे। चंद्रशेखर मिश्र भी नाव पर से उतरे और अपने पुत्र के नाम लेके पुकारा। कोई उत्तर ना मिला। उन्होंने अपने साथ ही उसे नाव पर चढ़ाया था, किंतु भीड़ भाड़ नाव पर अधिक होने के कारण वह उससे पृथक हो गया था। मिश्र जी बहुत घबराए और उन्होंने तुरंत नाव लेकर लौटे। देखा बहुत से लोग रह गए थे। उनसे पूछताछ किया, किसी ने कुछ पता न दिया। निराशा भयानक रूप धारण करके उसके सामने उपस्थित हुई। संध्या का समय था। मेरे पिता दरवाजे पर बैठे थे। सहसा मित्र जी घबराए हुए आते देख पड़े। उन्होंने आकर अधोप्रांत पूर्व उल्लिखित घटना कह सुनाई और तुरंत उन्मत्त की भांति वहाँ से चल दिए। लोग पुकारते ही रह गए। वे एक क्षण भी वहाँ न ठहरे। तब से फिर कभी दिखाई न दिए। ईश्वर जाने वे कहाँ हैं। मेरे पिता भी तच्चित होकर अनुसंधान करने लगे। उन्होंने सोचा कि ग्राम के कुछ लोग नाव पर चढ़कर इधर उधर भाग आए हैं, इसीलिए उसे आशा था कि इसी प्रकार ढूंढते ढूंढते कई मास व्यतीत हो गए। अब तक ये समाचार की प्रतीक्षा में थे और उन्हें आशा थी, किंतु अब उन्हें चिंता हुई। चंद्रशेखर मिश्र का भी तो तब से कहीं कुछ समाचार न मिला। जहाँ जहाँ मिश्र जी का संबंध था, मेरे पिता स्वयं गए, किंतु चारों ओर से निराशा लौटे। किसी का कुछ अनुसंधान न लगा। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते, तीसरे वर्ष आरंभ हुआ। पिता बहुत इधर उधर दौड़े। अंत में ईश्वर और भाग्य के ऊपर छोड़कर बैठ गए रहे। तीसरा वर्ष भी व्यतीत हो गया। मेरी अवस्था उस समय 14 वर्ष की हो चुकी थी। अब तक मैं निबोध बालिका थी। अब क्रमशः मुझे अपने वास्तविक दशा का ज्ञान होने लगा। मेरा समय ही अंतर्निश इसी चिंता में व्यतीत होने लगा। शरीर दिन पर दिन क्षीण होने लगा। मेरा देवतुल्य पिता ने यह बात जानी। वे सदा मेरे दुख भूलने का प्रयत्न करने रहते थे। अपने पास बैठकर रामायण आदि की कथा सुनाया करते थे। पिता अब वृद्ध होने लगे। दिवा रात्रि की चिंता ने उन्हें और भी वृद्ध बना दिया। घर में समस्त कार्य संपादन का भार मेरे बड़े भाई के ऊपर पड़ा। उनकी स्त्री का स्वभाव बड़ा क्रूर था। कुछ दिन तक तो इसी प्रकार चला। अंत में वह मुझसे डाह करने लगी और कष्ट देना प्रारंभ किया। मैं चुपचाप सब सहन करती थी। धीरे धीरे आश्वास भाव वाक्य के स्थान पर वह 3 वचनों से मेरा चित्त अधिक दुखाने लगी। यदि कभी मैं अपने भाई से निवेदन करती तो वे भी कुछ न बोलते, आनाकानी कर जाते और मेरे पिता की वृद्धावस्था के कारण कुछ नहीं चल सकती थी। मेरे दुख को समझने वाला वहाँ कोई नहीं देख पड़ता था। मेरी माता का पहले ही परलोकवास हो चुका था। मुझे अपनी दशा पर बड़ा दुख हुआ। आह, मेरा स्वामी यदि इस समय होता तो क्या मेरी यही दशा होती? पिता के घर क्या इन्हीं वचनों द्वारा मेरा सत्कार किया जाता? यही सब विचार करके मेरा हृदय फटने लगता था। अब क्रमशः मेरा हृदय मेघनष्ट होने लगा। मुझे संसार शून्य दिखाई देने लगा। एकांत में बैठकर मैं अपनी अवस्था पर अश्रु वर्षण करती। उसमें भी यह भय लगा रहता कि कहीं भौजाई ना पहुंच जाए। एक दिन उसने मुझे इसी अवस्था में पाया तो तुरंत व्यंग वाचनों द्वारा आश्वासन देने लगी। मेरा शोकाक्रांत हृदय अग्निशिखा की भांति प्रज्वलित हो उठा, किंतु मौनावलंबन के सिवा अन्य उपाय ही क्या था। दिन दिन मुझे यह दुख असह्य होने लगा। एक रात्रि को मैं उठी, किसी से कुछ ना कहा और सूर्योदय के प्रथम ही अपने पिता का गृह मैंने परित्याग किया।
मैं अब यह नहीं कह सकती कि उस समय मेरा क्या विचार था। मुझे एक बार अपने पति का स्थान को देखने की लालसा हुई। दुख और शोक से मेरी दशा उन्मुख सी हो गई थी। संसार में मैंने दृष्टि उठाकर देखा तो मुझे और कुछ न दिखलाई दिया, केवल चारों ओर दुख। सैकड़ों की कठिनाई झेलकर अंत में मैं इस स्थान पर पहुंची। और फिर उस समय मेरी अवस्था केवल 16 वर्ष की थी। मैंने उस स्थान को अपने समय भी प्राय इसी दशा में पाया था। यहाँ आने पर मुझे कोई चिन्ह ऐसे मिले जिससे मुझे यह निश्चय हो गया कि चंद्रशेखर मिश्र का घर यही है। यह स्थान को देखकर मेरे अर्थ हृदय पर बड़ा कठोर आघात पहुँचा। इतना करते करते हृदय का आवेग ने शब्दों को उसके हृदय में ही बंदी कर रखा, बाहर प्रकट होने न दिया। क्षणिक पर्याप्त वह चुप रही, सिर नीचा किए भूमि की ओर देखती रही। इधर मेरी मित्र की दशा कुछ और ही हो रही थी। लिखित चित्र की भांति बैठे हुए एकाएक ताक रहे थे। इंद्रियां अपना कार्य उस समय भूल गई थी। स्त्री फिर कहना आरंभ किया, इस स्थान को देख मेरा चित्त बहुत धम्म हुआ। हाँ, यदि ईश्वर चाहता तो किसी दिन मैं इस गिरी की स्वामिनी होती। आज ईश्वर ने मुझको उसे इस अवस्था में दिखलाया। उसके आगे किसका बस है। अनुसंधान करने पर मुझे 2 कोठरियाँ मिली जो सर्व प्रकार के रक्षित और मनुष्य की दृष्टि से तो प्रेम थी। लगभग चारों ओर से मिट्टी पड़ जाने के कारण किसी को इसकी स्थिति का संदेह नहीं हो सकता था। मुझे बहुत सी सामग्रियाँ भी इनसे प्राप्त हुई जो मेरा तुच्छ आवश्यकता के अनुसार बहुत थी। मुझे यह निर्जल स्थान अपने पिता के कष्टगार और प्रियतम प्रतीत हुआ। यही मेरे पति के बाल्यावस्था के दिन व्यतीत हुए थे। यही स्थान मुझे प्रिय है। यही मैं अपने दुखमय जीवन का शेष भाग उसी करुणालय जगदीश्वर की, जिसमें मुझे इस अवस्था में डाला, आराधना में बिताऊंगी। यही विचार मैंने स्थिर किया। ईश्वर को मैंने धन्यवाद दिया जिससे मेरा उपयुक्त स्थान मेरे लिए ढूंढकर निकाला। कदाचित तुम पूछोगे कि इस अभागिनी ने मैं अपने लिए इस प्रकार का जीवन क्यों उपयुक्त विचारा, तो उसका उत्तर यह है कि यह दृष्टि संसार भांति भांति की वासनाओं से पूर्ण है, जो मनुष्य को उसके सत्य पथ से विचलित कर देती है। दुष्ट और कुमार्गी लोगों के अत्याचारों से बचना रहना कठिन कार्य है। इतना कहे वह स्त्री ठहर गई मेरे मित्र की ओर। उसने देखा वे कुछ मिनट तक कष्टपुतलिका की भांति बैठे रहे। अंत में एक लंबी ठंडी सांस भर उन्होंने कहा, ईश्वरीय सौपान्य है यह प्रत्यक्ष। स्त्री उसका यह भाव देखकर विस्मित हो रही थी। उसने पूछा, क्यों, कैसा चित्त है। मेरे मित्र ने अपने को संभाला और उत्तर दिया, तुम्हारी कथा का प्रभाव मेरे चित्त पर बहुत हुआ है, कृपया करके आगे कहो। स्त्री ने कहा, मुझे अब कुछ कहना शेष नहीं है। आज 5 वर्ष मुझे इस स्थान पर आए हुए संसार में किसी मनुष्य को आज तक यह प्रकट नहीं हुआ। यहाँ प्रेतों का भय से कोई पर्दापन नहीं करता। इससे मुझे अपने को गोपन रखने की विशेष कठिनता नहीं है पड़ती। संयोगवश रात्रि में किसी की दृष्टि यदि मुझ पर पड़ी तो चुड़ैल का भर्म से मेरे निकट तक आने में किसी का साहस न हुआ। यह आज प्रथम ऐसा संयोग उपस्थित हुआ है। तुम्हारे साहस को मैं सराहती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि तुम अपने शपथ पर दृढ़ रहोगे। संसार में अब मैं प्रकट होना नहीं चाहती। प्रकट होने से मेरी बड़ी दुर्दशा होगी। मैं यही अपने पति के स्थान पर अपना जीवन शेष करना चाहती हूँ। इस स्थान में अब मैं बहुत दिन ना रहूँगी। मैंने देखा मेरे मित्र की चित्त भीतर ही भीतर आकुल और संतर्प हो रहा है। हृदय का वेग रुककर उन्होंने प्रश्न किया, क्यों, तुम्हें अपने पति का कुछ स्मरण है। स्त्री ने नेत्रों से अनकलवलीधरा प्रभावित हुई। मेरी कठिनता पूर्वक उसने उत्तर दिया, मैं उस समय बालिका थी। विवाह के समय मैंने उन्हें देखा था। यह मूर्ति यथापि मेरे हृदय मंदिर में विद्यमान है। प्रचंड काल भी उसको वहाँ से हटाने में असमर्थ है। मेरे मित्र ने कहा, देवी, तुमने बहुत कुछ रहस्य प्रकट किया। जो कुछ शेष है उसका वर्णन कर अब मैं इस कथा को पूर्ति करता हूँ। स्त्री
विस्मयोत्फुल्ल लोचनों से मेरे मित्र की ओर निहारने लगी। मैं भी आश्चर्य से उन्हीं की ओर देखने लगा। उन्होंने कहना आरंभ किया। इस आख्यायिकी की यही ज्ञात होना शेष है कि चंद्रशेखर का पुत्र की दया दशा हुई। चंद्रशेखर मिश्र और उसकी पत्नी क्या हुए सुनो। नाव पर मिश्र जी ने अपने पुत्र को अपने साथ ही बिठाया। नाव पर भीड़ अधिक हो जाने के कारण वह उसके पृथक हो गया। उन्होंने समझा कि नाव पर ही है, कोई चिंता नहीं। इधर मनुष्य की धक्का मुक्की से वह लड़का नाव पर ही से नीचे जा रहा। ठीक उसी समय मल्हार ने नाव खोल दी। उससे कई बेर अपने पिता को पुकारा, किंतु लोगों की खलाहट ने उन्हें कुछ सुनाई न दिया। नाव चली गई। बालक वहीं खड़ा रह गया और लोग किसी प्रकार अपना अपना प्राण लेके इधर उधर भागे। नीचे भयानक जल प्रवाह, ऊपर अत्यंत आकाश। लड़के ने एक छप्पर को बहते हुए अपनी ओर आते देखा। तुरंत ही उसी पर बैठ गया। इतने में जल का एक बहुत ऊंचा प्रभार झोंका आया। छप्पर लड़के के सहित सिर गति से बहने लगा। वह चुपचाप मूर्तिवत उसी पर बैठा रहा। उसे यह ध्यान नहीं कि इस प्रकार के दिन तक वह बहता गया। वह भय और दुविधा का संज्ञाहीन हो गया था। संयोगवश एक व्यापारी का नाव जिस पर रुई लदी थी पूरब की ओर जा रही थी। नौका का स्वामी भी बाजरे से ही पर था। उसकी दृष्टि उस लड़के पर पड़ी। वह उसे नाव पर ले आया। लड़के की अवस्था उस समय मृत प्राय थी। अनेक यत्न के उपरांत वह होश में आया। उस सज्जन ने लड़के की नाव पर बड़ी सेवा की। नौका बराबर चलती रही, बीच में कहीं ना रुकी। कई दिनों के उपरांत कलकत्ते पहुँचे। वह बंगाली सज्जन उस लड़के को अपनी घर पर ले आ गया और उससे अपनी परिवार में सम्मिलित किया। बालक ने अपने माता पिता की देखने की इच्छा प्रकट की। उसने बहुत समझाया और शीघ्र अनुसंधान करने का वचन दिया। लड़का चुप हो गया। इसी प्रकार कई मास व्यतीत हो गए। क्रमशः वह अपने पास के लोगों में हिल मिल गया। बंगाली महाशय के एक पुत्र था। दोनों की वृत्ति सने स्थापित हो गया। वह सज्जन उस लड़के की भांति हित की चेष्टा में तत्पर हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापित हुए। एक अंग्रेजी स्कूल में उसके पुत्र के साथ उसे भी वह शिक्षा देने लगा। क्रमशः उसे अपने घर का ध्यान कम होने लगा। वह दत्तचित होकर शिक्षा में अपना सारा समय देने लगा। इसी बीच कई वर्ष व्यतीत हो गए। उसके चित्त में अब अन्य प्रकार के विचारों के निवास किया। अब पूर्व परिचित लोगों का ध्यान के लिए उसके मन में कम स्थान शेष रहा। मनुष्य का स्वभाव ही इस प्रकार का है। 9 वर्ष का समय निकल गया। इस बीच एक बड़ी चिंताकर्षण घटना उपस्थित हुई। बंगदेशी सज्जन के उस पुत्र का विवाह हुआ। चंद्रशेखर का पुत्र भी उस समय वहाँ उपस्थित था। उसने सब देखा। दीर्घकाल की निद्रा भंग हुई। सहसा उसे ध्यान हो आया, मेरा भी विवाह हुआ है, अवश्य हुआ है। उसे अपने विवाह का बारंबार ध्यान करने आने लगा। अपनी पुरानी गर्यता भरिया को उसे स्मरण हुआ। स्वदेश को लौटने का उसका चित्त आकुल होने लगा। रात्रि दिन उसी चिंता में व्यतीत होने लगा। हमारे कतिपय पाठकों हम पर दोषारोपण करेंगे कि हे न कभी साक्षात हुआ, न वार्तालाप हुआ, न लंबी लंबी कोर्टशिप हुई, या प्रेम कैसा। महाशय रुष्ट न हुजिए। इस असंष्ट प्रेम का धर्म और कर्तव्य से घनिष्ठ संबंध है। इसकी उपस्थिति केवल सदाचार और निस्वार्थ हृदय में ही हो सकती है। इसकी जड़ संसार के और प्रकार के प्रचलित प्रेमों से शीघ्रतर और अधिक प्रस्त है। आपको संतुष्ट करने को मैं इतना कह देता हूँ कि इंग्लैंड के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लॉर्ड बेकन्सफील्ड का भी यही मत था। युवक का चित्त अधिक डावाडोल होने लगा। एक दिन उसके अपने देवतुल्य सज्जन पुरुष से अपने चित्त की अवस्था प्रकट की और बहुत विनय के साथ विदा मांगी। आज्ञा पाकर उसने स्वदेश की ओर यात्रा की। देश में आने पर उसके विदित हुआ कि ग्राम में अब कोई नहीं है। उसे लोगों से अपने माता पिता के विषय में पूछताछ किया। अब कुछ दिन हुए कि दोनों इस नगर में थे और अब तीर्थ स्थानों में देशाटन कर रहे हैं। वह अपनी धर्मपत्नी के दर्शनों की अभिलाषा से सीधे काशी गया।
वहाँ तुम्हारी पिता के घर का वह अनुसंधान करने लगा। बहुत दिनों के पश्चात तुम्हारे जेठ भर्ता से उसकी साक्षात हुआ, जिससे तुम्हारे संसार का साहसा लोप हो जाने की बात ज्ञात हुई। वह निराश होकर संसार में घूमने लगा। इतना कहकर मेरे पुत्र चुप हो रहे। इधर से इस भाग सुनने को हम लोग का चित्त उब रहा था। आश्चर्य में उन्हीं की ओर हम ताक रहे थे। उन्होंने फिर उस स्त्री की ओर देखकर कहा, कदाचित तुम पूछोगी कि इस समय अब वह कहाँ है। यह वही अभागा मनुष्य तुम्हारे सम्मुख बैठा है। हम दोनों के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वह स्त्री भूमि पर गिरने लगी। मेरे मित्र ने दौड़कर उसको संभाला। वह किसी प्रकार उन्हीं का सहारे बैठी। कुछ क्षण के उपरांत उसने बहुत धीमे स्वर से कहा, मेरे मित्र से कहा, अपना हाथ दिखलाओ। उन्होंने चट अपना हाथ फैला दिया, जिस पर एक काला तिल दिखाई दिया। स्त्री कुछ काल तक उसी तिल की ओर देखती रही, फिर मुख ढाँपकर सिर नीचे करके बैठी रही। लज्जा का प्रवेश हुआ, क्योंकि यह एक हिंदू रमणी का उसके पति के साथ प्रथम संयोग था। आज कितने दिनों के उपरांत मेरे मित्र का गुप्त रहस्य प्रकाशित हुआ। उस रात्रि को मैं अपने मित्र को खंडहर में अतिथि रहा। सवेरे होते ही हम लोग प्रसन्नचित्त नगर आए। इसी के साथ हमारा 11 वर्ष का समय कहानी समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को कैसी लगी यह कहानी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह स्टोरी आप लोगों को मेरे वाचन द्वारा कैसी लगी। और यदि आप लोगों को लग रहा है किसी के साथ शेयर करना, यदि किसी के साथ शेयर करने से उसकी भलाई हो सकती है तो प्लीज़ बेहिचक उसे शेयर करें। इसमें आपका भी फ़ायदा है और जो इसको देखेगा उनका भी फ़ायदा है। तो लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं अगली नई स्टोरी लेकर आप लोगों के बीच।